पता ही चलता है। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की। और आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगे और आप मर्द होके कल नीचे में बैठेगी। कितनी शर्म भी हयाई की बात है। देखो आवारा औरत कहाँ बम्बई गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, जो नाम कवाली दिया वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। ओ भाई, यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। पक्का पछता रहा भाई लोग। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंड भी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां जगह वहां कमा लेंगे। लेकिन एक आवारा औरतें भी उसके बाली को देखेंगे। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को शोलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो माफ है, दोबारा कस्तन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि इससे कागजें खत्म हो जाएंगे। सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा। चेहरे का रंग बदल जाएगा। बोलो मुसलमानों, कल मैदाने माशर काम होंगे, जमीन तंबे की होगी, आसमां बोलत का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवानेत में सूरज होगा। तब आलम क्या होगा? अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है तब कोई काम ना आएगा। तब प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। तो कव्वाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज जाता है, वो लोग कभी लूडो खेलते देखते हैं? गली में बैठ के कभी गेम खेलता है? उन लोगों को होमवर्क करना है, मास्टर जो दिया उसको बनाना है, स्कूल जाना है। जो लड़का स्कूल से, कॉलेज से, मकतब से, कवरेज एरिया से बाहर है, वही लड़का लोगों से करता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सूख गया ये लड़के सब नहीं रखा है। लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सोता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठा। सोच के देखो, कुत्ता भी तुमसे परेशान है, माँ बाप तो परेशान था ही, अब कुकुर भी परेशान है। तुम लोग क्यों अनाज का दुश्मन धरती बोझ बने हुए? कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो। आलिम उलमा है, मदरसे में बैठे रहते, कभी जाके सीखो नमाज पढ़ने ढंग, न वजू करने का तरीका। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, दादी दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, नानी दफन कर दिया, मामू दफन करने लायक हो गया, खुद दफन करने का जमीन के नीचे जाने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। सुनो रात भर कवाली, सुनो घूमो जलसों में आकर के सीधे हनुमान पढ़ना लिखना है। हाँ, कभी सोचा आपने कि हम अपने बाप को दफन के दुआए जनाजा ना पढ़ सके? दादा को दफन कर दिया, मीठी देने की दुआ याद नहीं। अपनी माँ को जिस 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ का जनाजा तू पढ़ने के लायक नहीं बच गया अभी तक? मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं? तुम्हें सब कुछ कर सकते हो, 3 आयत याद नहीं कर सकते? मोबाइल चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुमको आयत याद करने तुमको टाइम नहीं मिलता। 3-3 घंटा बैठ के गलियों में जाकर आवारागर्दी गलत बात बोलते हो, इधर उधर की बात। खुदा की कसम अगर मस्जिद में घुस गए होते, इमाम के पास बैठ गए होते, इमाम साहब क्या पढ़ेंगे तो वो सिखाते, 1-2 महीना प्रैक्टिस करता, सब कुछ याद हो जाता। लेकिन तूने कोशिश नहीं की कभी पूरी जिंदगी में। 50 साल से ईदगाह जा जाके आते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद ना कर सका। अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी आपने? वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेकर यकीन के तरफ मस्जिद के गेट में खड़ा है, मौलवी साहब वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी
फूंक दो तो जमा हो जाए। वो नहीं जमा करे बोले इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं खतरे में मुर्गी। मस्जिद के गेट में बाप कोई मस्जिद के गेट नहीं देखा, मुर्गी देखी। गर्मी आ गया मैं। अभी सोचा नमाज पढ़ने काम है, कल परसों जुमा पढ़ाता करो। क्या पढ़े थे जुमा आप लोग? झूठे मूठे जाकर के खाली मस्जिद में भीड़। कुछ जानोगे सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई, न नमाज पढ़ने उठाओ, न वजू करने उठाओ, न नहाने उठाओ, न खाने उठाओ, जानवर के तरह जी रहा है। कुछ नहीं, मौला हरकत बरकत नहीं होती। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कोई कुरान पढ़ने वाला घर में नहीं। बाप मर जाए तीजा में कोई बेटा नहीं पढ़ता बाप के तेजा में, न बाप का चले। मौलाना साहब 10-12 लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। हमारे घर में बाप का तीजा है, मौलाना ठिका लिया। तो फरवरी को 3 फरवरी हलवा सूजी बना के इमाम के पीछे घूमे। इमाम का कुर्ता फट जाता है, वो खींचा मुल्क से ओ भाई ऐसा ही बात, ये बात तो सही है। हलवा पका के सूजी बना के 4 को बेटा घर में टुकुर के तरफ मोदी साहब को बुलाऊं रे। बस उनसे बड़ी परेशानी। सूजी देख के फुदक रहा है। यही बात तो है। अब कोई मौलाना 100 रुपया से कम में फातिहा नहीं पढ़ेगा। 100 रुपया रहेगा तब फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप लोग घुसेगा फातिहा पढ़ने, किसी घर में देखिएगा सूजी हलवा बगल में 10-20 टका रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक करके निकलना है। अगर 20 रुपया रहे तो प्लेट उठा के फूंके तब 50-100 टका नहीं। तब सोच के देखो, माँ बाप की जमीन ज्यादा तक कब्जा आप करोगे और मौलाना फातिहा आप तक पढ़ोगे। औलाद माँ बाप के कब्रों में जाकर सब बरात के सब में 3 बजे